मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से स्वर्ण मत्स्या को हनुमान जी पसंद आ गए और हनुमान जी ने इस भेंट को प्रभु राम की सेवा में पूरी तरह से समर्पित कर दिया और स्वयं प्रभा जो पहले रावण के लिए कार्य कर रही थी और प्रभु राम के इस ब्रिज मेकिंग में दखलंदाजी कर रही थी, अब उसके मदद से, उसकी सहायता से, उसके सहयोग से ब्रिज बनना शुरू हुआ अच्छे से। So bridge was being built very fast. Bridge was being built very fast. लेकिन इसी में सारे वानर जब बड़ी बड़ी चट्टाने, पेड़, पहाड़ और वृक्ष भर करके ला रहे थे, ये सारे वानर देख रहे थे कि कुछ गिलहरियों का झुंड जा रहा है और बीच में ही फुदक फुदक करके छोटे छोटे रेत के कण डाल के आ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वानरों को गिलहरियों के प्राण बचाने के लिए बहुत टेंशन लेनी पड़ती है। अरे भाई, मैं पैर रखूंगा और गिलहरी मर जाएगी, मैं पैर रखूंगा और गिलहरी मर जाएगी। ये सोच सोच करके वानर अपने पूरे लगन से कार्य भी नहीं कर पा रहे थे। And of all the Vanaras who were really a little twisted because of this, the main was हनुमान, क्योंकि हनुमान सबसे बड़े बड़े पत्थर और चट्टान ला रहे थे और सबसे वेग से ज्यादा काम कर रहे थे। तो उनको अपने वेग और जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है उस सब के बैलेंस में इन गिलहरियों का फुदक, और हम जानते गिलहरियां कैसे जाती हैं। यस, सो गिलहरियों का आना जाना बहुत त्रस्त करने लगा। पहले पहले तो वो किसी तरीके से जो दो हाथों में पूरा ऐसे उठाया हुआ है उसको एक हाथ से बैलेंस करके गिलहरी को ऐसे कर देते थे। लेकिन यही चीज चलती रही। एक समय ऐसे हनुमान को लगा कि अरे ये क्या है, दिस इज नॉनसेंस, बीइंग स्क्विरल्स हियर इज अ बिग नॉनसेंस। तो एक समय भी उन्होंने अपना पैर लगा करके गिलहरियों को साइड करना शुरू कर दिया। ये प्रभु राम ने देख लिया और हनुमान जी ने भी नोटिस किया कि राम ने देख लिया है। अब हनुमान जी न्यू दैट अ गुड अमाउंट ऑफ लेसन इज अबाउट टू फॉलो। और हनुमान जी चूके नहीं, थोड़े ही समय में राम ने हनुमान को बुला लिया। बोले हनुमान इधर आओ। और हनुमान जी एकदम जैसे ये भीगी बिल्ली की तरह प्रभु राम के पीछे गए। बोले प्रभु आपने बुलाया। तो प्रभु राम कहते हैं कि आप क्या सेवा कर रहे हो? मैं तो आपके इधर से उधर जाने के लिए पुल बना रहा हूँ। सो प्रभु राम कहते हैं क्या आप जानते हो मैं ये पुल क्यों बना रहा हूँ और वानर इस पुल को बनाने में के लिए क्यों कार्यरत हैं? हनुमान जी कहते हैं क्योंकि सीता मैया को लेकर के आना है और रावण का वध करना है। प्रभु राम काउंटरैक्ट करते हैं, अरे रावण का वध तो मैं इधर बैठ के कर सकता हूँ, मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं तो उसके हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में, केवल उसके हृदय को बंद करके रख देना है, रावण खत्म। मेरी इच्छा मात्र से रावण की मृत्यु हो सकती है। तो फिर आप बताइए ये सारा माजरा क्यों है? वानर क्यों पुल बना रहे हैं? तो हनुमान सोचने लगे। हनुमान जब कहने लगे प्रभु आप ही बताइए आप क्यों पुल बना रहे हैं, तब प्रभु राम कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो आपको कोई तो सेवा चाहिए करने के लिए, क्योंकि आपको सेवा देनी है इसीलिए ब्रिज बन रहा है। अन्यथा तो मैं मेरी इच्छा से रावण को समाप्त कर सकता हूँ। ये ब्रिज मैं अपने हिसाब से एक क्षण में बना सकता हूँ। सीता को मैं यहाँ से वहां कूद करके या एक बाण मैं सीता की तरफ छोड़ू, वो सीता के सामने जाएगा, सीता उसके ऊपर बैठ जाएगी और सीता वायु वेग से यहाँ आएगी। आप सबकी जरूरत ही नहीं है मुझे। तो हनुमान सोचे यस ये तो सही है। तो हनुमान को प्रभु राम कहते हैं जिस प्रकार से आप सेवा के लिए ये ब्रिज बना रहे हैं, उसी प्रकार से ये गिलहरियां भी अपनी इच्छा अपने सामर्थ्य से मेरे इस कार्य में मेरी सहायता कर रही है, वो सेवा कर रही है। आपकी शक्ति इतनी है कि आप चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े वृक्ष लेकर के आ सकते हैं
गिलहरियों के पास इतनी शक्ति है कि वो 2-4 दाने ला करके रख सकते हैं, लेकिन भगवान की नजर में आपकी सेवा और गिलहरी की सेवा सेम है। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना कर रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपके पास जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना कर रहे हैं। किसी के अंदर 50 किलो उठाने की कैपेसिटी होगी, वो 40 किलो उठा रहा है। किसी के पास 10 किलो उठाने की कैपेसिटी होगी, लेकिन वो 9 किलो उठा रहा है। तो एक्चुअल सेवा ज्यादा कौन कर रहा है? Who is doing more efforts? Not someone who can lift 50 but is lifting 40, but the second one who can lift 10 but is lifting 9. Proportionate उसकी जो सेवा करने की क्षमता है उसका कितना भाग वो एंगेज कर रहा है। सो ये अंतर है भौतिक सेवाओं में आध्यात्मिक सेवा। हनुमान जी ने ये सब सुना। हनुमान जी तुरंत प्रभु राम के सामने हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ने के बाद वो गिलहरियों के सामने गए। प्रभु राम भी गिलहरियों के सामने गए। प्रभु राम गिलहरियां, अब प्रभु राम गिलहरियां हनुमान जी को क्या बोलेंगे, हनुमान जी उसका क्या रिएक्शन देंगे, अब हम पर क्या बीतेगी, ये न जानते हुए गिलहरियां सारी एक कोने में ऐसे चुप करके बैठी थी। प्रभु राम गिलहरियों की रानी के पास गए और उन्होंने प्रेम से गिलहरियों की रानी के सर से लेके पूरी पीठ तक पीछे ऐसे अपने 3 उंगलियों से ऐसे प्रेम पूर्वक हाथ लगाया। और उस समय गिलहरियों की पीठ पर, उस गिलहरियों की रानी की पीठ पर वो 3 रेखाएं आ गई। और उसी के कारण आज भी वरदान है कि जितनी गिलहरियां हम पूरे विश्व भर में देखेंगे उनकी पीठ पर ये 3 रेखाएं होंगी। This signifies the benediction given by Lord Ram to the squirrels and his gratitude to the squirrels for the simple, humble service they are doing to please Lord Ram. देखिए, ये भगवान है, भगवान के भक्त हैं, उनके बीच का संबंध है। और कैसे प्रभु राम की चेतना, हनुमान जी की चेतना, गिलहरियों की सेवा और भगवान के छोटे से स्पर्श का असर जो अब तक दिखता है, ये सब कितना सूक्ष्म है। ये रामायण है। हरे कृष्ण।